साल 2020-2021 के इस शैक्षणिक वर्ष में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको गणित विषय पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ पहला शुरू करने से पहले हम पाठ की संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस पाठ के अंदर आपको क्या क्या सीखना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको क्या क्या सीखना है? कोण का समद्विभाजक, उससे संबंधित एग्जाम्पल्स, उदाहरण आपको करने हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, कोण समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक बनाते कैसे हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी माप का आप कोण बना लीजिए। जैसे यहाँ पर कोण बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोण बनाने के लिए एक रेखा खींच ली। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों 70 अंश का कोण बना रही हूँ मैं। आप अपने मन से माप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 70 अंश का माप ले रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये चांदी की सहायता से 70 अंश का कोण बनाऊंगी। सत्तर अंश का कोण बनाएंगे हम। उसके बाद इस तरह से इस राउंडर की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे चाप लगा देंगे, दोनों तरफ लगाएंगे। अंतर एक समान होना चाहिए और इस तरह से दोनों तरफ हम चाप लगा देंगे। फिर उसके पश्चात जो राउंडर है उसका अंतर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और जो चाप नीचे इस तरह से लगाया है आपने, वहां पर राउंडर को रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। यहाँ से राउंडर को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, अंतर बदले बिना दूसरा चाप ऐसे लगाएंगे। फिर उसके बाद जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, वो बिंदु निश्चित करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट रहे हैं ये दोनों चाप जो है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं इस बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये इसको नाम दे देते हैं हम। मैंने इस कोण को नाम दिया ए बी सी। ये कोण ए बी सी है और ये जो किरण है, मैंने इसको यहाँ पर, जहां पर ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं, उसको ओ नाम दिया। तो यहाँ पर जो किरण बी ओ है वो कोण ए बी सी को दो समान भागों में बांट रही है। तो किरण बी ओ कोण ए बी सी की समद्विभाजक है। इससे हमें यह परिभाषा मिलती है कि जो किरण किसी भी कोण को दो समान भागों में बांटती है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोण समद्विभाजक किस तरह से बनाना है। आप अपने मन से अलग अलग माप के कोण ले सकते हैं और उनके समद्विभाजक बना सकते हैं। आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ लंब समद्विभाजक, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रेखाखंड बनाना पड़ेगा। रेखाखंड हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं रेखाखंड। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक रेखाखंड बना लिया है। ऐसे देखिए, यहाँ मैंने एक रेखाखंड बनाया है। इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू। अब इस रेखाखंड का समद्विभाजक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पूरा रेखाखंड है उसके आधे से ज्यादा माप लेकर मुझे इस तरह से यहाँ पर चाप लगाना पड़ेगा और अंतर बदले बिना ये राउंडर हम यहाँ रखेंगे और एक चाप इस तरह से यहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने राउंडर को यहाँ रखेंगे और
एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और इस तरह से नीचे दूसरा चाप, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर राउंडर को उठाएंगे अंतर बदले बिना। इस चाप को काटने वाला चाप इस तरह से एक यहाँ और एक यहाँ। उसके पश्चात ये चाप जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो दोनों बिंदु निश्चित करेंगे और इस तरह से इनको मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। इसे नाम देंगे PQ, यहां मैंने इसको नाम दिया RS। इससे हमें यह परिभाषा मिलती है कि जो रेखा किसी भी रेखाखंड को दो समान भागों में बांटती है उसे उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो आप अपने मन से अलग अलग माप के रेखाखंड लेकर उनके लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। अभी हमने कोण का समद्विभाजक और रेखाखंड का समद्विभाजक देखा। अब हम देखते हैं त्रिभुज का समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। तो त्रिभुज का समद्विभाजक खींचने के लिए हमको सबसे पहले त्रिभुज निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज निकालती हूँ। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज निकालती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक न्यून कोण त्रिभुज निकाला। उसके बाद जो राउंडर है, राउंडर में थोड़ा सा अंतर ले लेंगे और ये जो राउंडर की ये जो नोक है यहाँ पर एक शीर्ष बिंदु पर, यहाँ इस शीर्ष बिंदु पर, त्रिभुज के इस शीर्ष बिंदु पर ऐसे रखेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से एक चाप यहाँ और दूसरा चाप यहाँ, इस तरह से अंतर बदले बिना यहाँ पर इस शीर्ष बिंदु पर रखेंगे राउंडर को। इसी तरह से एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ। उसके बाद जो ऊपर वाला शीर्ष बिंदु है वहां पर राउंडर को रखेंगे और देखिए उसी तरह से एक चाप यहाँ और दूसरा चाप यहाँ। अब क्या करेंगे, जो राउंडर है उसके अंतर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर राउंडर को रखेंगे। यहाँ पर मैंने राउंडर को रखा और क्या किया, एक चाप इस तरह से बड़ा सा चाप बनाना है। एक चाप यहाँ बनाया, राउंडर को उठाया, ऊपर दूसरे चाप पर रखा और उसको काटता हुआ चाप यहाँ पर बनाया। राउंडर के अंतर को बदले बिना देखिए यहाँ पर रखा और चाप मारा। उसके बाद राउंडर को उठाकर ऊपर के चाप की ओर रखा और इस तरह से चाप मारा। उसी तरह से जिस तरह से ऊपर हमने किया वैसे यहाँ पर भी यहाँ चाप रखें, यहाँ इस तरह से राउंडर को रखेंगे हम और इस तरह से चाप मारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रखा और इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों बिंदु जहां पर ये चाप आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं वो निश्चित करेंगे और इस तरह से तीनों को मिला देंगे। यहाँ से इसको और फिर इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और ये देखिए। अब इस त्रिभुज को मैं नाम दे देती हूँ A, B,
त्रिभुज ABC। और जो किरणें इन रेखाखंडों को काट रही है उनको भी नाम दे देती हूँ। इसको P दिया, इसको BC दिया, इसको CD दे दिया। उसके बाद ये सभी रेखाएं इस त्रिभुज को देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर ये तीनों रेखाएं इस त्रिभुज को काट रही हैं। यानी कि ये किरण BC, किरण AP और किरण CD इस त्रिभुज की समद्विभाजक रेखाएं हैं बच्चों। तो हमने अभी देखा कि त्रिभुज का समद्विभाजक किस तरह से खींचते हैं। अब ये जो मध्य बिंदु है जहां पर ये तीनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को कहा जाता है संगमन बिंदु। इस बिंदु को कहा जाता है संगमन बिंदु। और ये जो रेखाएं हैं उन्हें कहा जाता है संगामी रेखाएं। तो अब मैं क्या करती हूँ, आपको एक एक उदाहरण देती हूँ और आप बनाने की कोशिश करिए। जैसे हमने पहले 70 अंश का कोण बनाया था, अब हम 60 अंश का कोण बनाते हैं और उसका समद्विभाजक खींचने की कोशिश करते हैं। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पहले एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ये रेखा खींची, उसके बाद यहां पर इस तरह से चांदे को रखा, 60 अंश का कोण कहां पर है वहां पर इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद स्केल की सहायता से मैंने क्या किया, इसको 60 अंश का कोण बनाया। फिर हम क्या करेंगे, फिर से राउंडर लेंगे, राउंडर की सहायता से हम एक चाप यहां और राउंडर को उठाए बिना, देखिए एक चाप यहां उठाए बिना, अंतर बदले बिना दूसरा चाप यहां, राउंडर का अंतर बदलिए, बढ़ाइए, इस चाप पर रखिए राउंडर को, यहां पर ऐसे, फिर एक चाप इस तरह से लगाइए, ऊपर के चाप पर रखिए, दूसरा चाप ऐसे लगाइए। और ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु निश्चित कीजिए और उसके बाद यहां से इधर से इसको मिला दीजिए। इसको नाम दे दीजिए PQR, नाम दे दिया QS। यानी कि ये जो किरण QS है कोण PQR की समद्विभाजक है। अब जैसे हमने कोण का समद्विभाजक खींचा उसी तरह से हम रेखा का भी समद्विभाजक खींचेंगे। यहाँ पर अपने मन से कोई भी माप लेकर एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर खींचती हूँ 10 सेमी की रेखा, 10 सेमी की मैं एक रेखा खींचती हूँ और उसका समद्विभाजक खींचते हैं हम। ये देखिए 10 सेमी अंतर लिया पट्टी की सहायता से, 10 सेमी का रेखाखंड खींचा। उसके पश्चात रेखाखंड की जितनी लंबाई है उसके आधे से ज्यादा ऐसे अंतर लिया। देखिए आधे से ज्यादा अंतर यहाँ पर लिया और एक चाप देखिए इसे यहाँ पर मार दिया। राउंडर को उठाइए, इस तरफ रखिए और दूसरा चाप यहाँ पर मार दीजिए। उसके बाद इस चाप पर राउंडर को रखिए। देखिए इस चाप पर राउंडर को रखना है, एक चाप ऊपर लगाना है और राउंडर को उठाए बिना
दूसरा चाप ऐसे नीचे लगाना है, राउंडर को उठाना है, उसके बाद इस चाप पर राउंडर को रखकर इसको काटने वाला एक चाप ऊपर और दूसरा चाप नीचे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बिंदु निश्चित कीजिए और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच देंगे इस तरह से। रेखा RS नाम दे दिया इसको, PQ। और ये जो रेखा PQ है वो रेखाखंड RS को बिंदु O पर काट रही है, यानी कि जो रेखा PQ है वो रेखाखंड RS की लंब समद्विभाजक रेखा है। तो जिस तरह से हमने कोण का किया, रेखाखंड का किया, उसी तरह से आप त्रिभुज का भी समद्विभाजक खींच सकते हैं। अभी हमने न्यून कोण त्रिभुज का समद्विभाजक खींचा था, अब हम समकोण त्रिभुज का समद्विभाजक खींच सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज का समद्विभाजक खींच सकते हैं। तो इसी प्रकार से खींचना है उसका भी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस जानकारी से संबंधित जो अगला प्रश्न संग्रह है वो आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।